इंसान लिखते हैं जिनका रिकॉर्ड दुनिया में होता है। अगर आप उस इतिहास को पढ़ोगे जो दुनिया का इतिहास होता है, मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, जो संसार में इतिहास होता है, ठीक है, उसमें भी आप चेक करोगे तो यशाया नाम का एक व्यक्ति जो एक नबी था, एक परमेश्वर का दास था, यीशु मसीह के आने से भी 700 साल पहले लगभग वो पृथ्वी पर पैदा हुआ। यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले लगभग, ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के बारे में लिखा। यीशु जब पैदा भी नहीं हुआ, कैसे उसने बताया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्मेगी, ठीक है। तो ये बात पहले से उसने बता दी है ना, पहले से लिख दी। तो इसी तरह और भी कई सारे नबियों ने यीशु मसीह के आने से पहले ही उसके बारे में लिखा था। और जितने इजरायली लोग थे वो वेट कर रहे थे उस मसीहा की, उस राजा की, राजाओं के राजा की, क्योंकि उस जमाने में जिस भी कुल के लोग होते थे उसमें एक राजा चाहिए था पावरफुल। तो इजरायलियों में राजे आ रहे थे और दुनिया में खत्म हो रहे थे, है ना, ऐसा हो रहा था इजराइल वंश में। तो इसी तरह अलग अलग दुनिया में दूसरे कुल लोग भी थे। लेकिन इस राजा के बारे में जो लिखा था ये बड़ा अद्भुत था। और उसके बारे में लिखा था जब वो आएगा तो उसका राज्य कभी खत्म ना होगा, उसकी जो शांति होगी वो अनंत शांति होगी, ऐसे उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो वो लोग यीशु मसीह की वेट कर रहे थे, सारे लोग क्या कर रहे थे यीशु मसीह की, इजराइल के लोग। सोच कर देखो, तो जो लिखा था वो आपके सारे दुखों को उठा लेगा, है ना, आपको शांति देगा, हीलिंग देगा, जीवन देगा। तो सोचने वाली बात है, जो कुछ उसके बारे में लिखा था वो लोग जानते थे और यीशु मसीह की वो वेट कर रहे थे। तो जब यीशु मसीह उनके बीच में आता है, पैदा होता है और उनको बोलता है मैं वही हूं, मैं आ चुका हूं, ठीक है। लेकिन हम सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे यीशु मसीह को, जबकि वो उसकी वेट कर रहे थे, जबकि यीशु मसीह ने उनके सामने वो काम करके दिखाए जो कोई भी दुनिया में ना तो नबी ना को भविष्यवक्ता कर पाया। और उसने कहा मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही वो परमेश्वर का पुत्र हूं जिसके बारे में लिखा है शास्त्रों में। किसके बारे में? एक बाइबल दो मुझे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बहुत सारे पॉइंट से बाइबल के बीच में से जो उनके पास शास्त्र थे, उन्हीं शास्त्रों में से यीशु मसीह ने उन्हें प्रूफ दिया कि मैं वही हूं। क्या हूं मैं? हाँ, मैं थोड़े मिनट के लिए आपको टीच करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों से, मेरा मकसद आज आपको प्रेयर करवाना है और ये मैंने प्रे आपको 3 दिन तक करवाना है, आज, कल और परसों, ठीक है। तो आई होप जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बड़े आज उत्सुक होंगे, है ना, ऐसे इसको सीखना करना, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था ना। तो अभी उसके साथ साथ मैं कुछ एक बड़ा मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही मिनटों में वो मेन पॉइंट आपके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यीशु मसीह आराधनालय में आता है। आराधनालय किसको कहते हैं? जैसे ये चर्च है तो उस समय जहां संगति होती थी उसको क्या बोलते थे? आराधनालय। क्या कहते थे इसको? इंग्लिश में सिनेगोग। तो वहां पर जब वो लोग संगति करते थे तो सब इजरायली इकट्ठे होते थे। तो यीशु मसीह उनके बीच में जाता है। तो ये लूका 4 अध्याय का अगर हम 7
17, 18 और 19 तक वचन पढ़ते हैं तो इसको मैं पढ़ाता हूँ। यीशु मसीह उनके बीच में ये वचन पढ़ाता है उन लोगों को अपने बारे में बताने के लिए। और ये उनके पास जो पहले से यशाया की पोथी थी, पहले से यशाया का ग्रंथ था, लिखा हुआ पोथी, जो वो लोग पढ़कर कलीसिया को समझाते थे परमेश्वर बारे, यहोवा बारे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह देखो क्या करता है। 16 से पढ़ते हैं। फिर वह मतलब यीशु नासरत में आया, यहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। यहाँ वह ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 20 में लिखा, तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु ने उनसे कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि हम जो भी करते हैं परमेश्वर के साथ विश्वास, प्रेर, मन, ध्यान, इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। कैसे? हाँ, अगर आप नॉर्मली इन बातों में नॉर्मल हो तो आप फिर वो अनुभव नहीं ले पाओगे जैसा परमेश्वर आपको अनुभव देना चाहता है। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, चाहे ऑनलाइन लोग हैं चाहे आप लोग हो, जो अनुभव आप चाहते हो परमेश्वर से, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा विषय है कि आप उसको कैसे ले सकते हो। जब मैं ये वचन पढ़ रहा हूं तो आपको एकदम से ध्यान में आना चाहिए, इसकी समझ आनी चाहिए हम क्या समझ रहे हैं। यीशु ने एक यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उन लोगों से लेकर, आराधनालय के सरदारों से लेकर, याजकों से लेकर, जो यीशु से 700 साल भी पहले लिखी गई थी, पकड़कर ये जगह निकाली और उनके सामने ये पढ़ा। और पढ़कर, क्योंकि ये यीशु के बारे में लिखा था। किसके बारे में? तो यीशु मसीह ने अपने बारे जो लिखा था उनके सामने पढ़कर उनको क्या कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है। तो यीशु मसीह ने उनको बहुत जगह पर कई बार इजरायलियों को वर्ड से, वचन से प्रूफ दिया कि मैं वही हूं। एक बार तो उसने कहा, पिता मुझ में है, पिता में मैं हूं, तुम क्यों नहीं विश्वास करते? अगर तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं वो नहीं हूं, तो इन कामों के कारण ही विश्वास करो जो पिता मुझ में होकर करता है। हालेलुया। जैसे हम लोग दुनिया में आप काम करते हैं ना परमेश्वर का, तो बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है, हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करते, तो दुनिया वाले, संसार के लोग क्या कहते हैं? ओ इनके अपने बंदे, ओ इन्होंने अपने बंदे खड़े किए, इन्होंने पैसे दिए हैं। क्या दिया इन्होंने? आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं? क्योंकि उस समय भी नेगेटिविटी ने क्या किया, उनकी बुद्धि को बंद किया इजरायलियों की, ताकि यीशु का आना, सही वे, सच्चाई, सही मार्ग, सही ज्ञान जो यीशु और यीशु के द्वारा था और खुद वो यीशु, इजरायलियों को समझना आए, इजरायलियों को जीवन की बात समझना आए। ठीक है। तो मैं भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह में आया, अपने दुखों और हालातों के कारण आपकी तरह एक बिलीवर बना,
अगुआ तो नहीं था शुरू में, लेकिन सोचकर देखो, जब मैं भी फंसा हुआ था हालातों में, परेशान था, दुखी था, लेकिन मैं क्यों सारे हालातों से बाहर आया और क्यों मैं एक अगुआ बन गया हजारों लाखों लोगों को सीधे रास्ते पर डालने के लिए, ताकि उनका जीवन बचे। उसका कारण था मेरा ध्यान। बोलो, मैं समझने लगा, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाने लगा, मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने जाने लगा, मैं परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखने लगा। और जैसे जैसे मैं रखने लगा तो परमेश्वर ने मेरे मन को देखा। मेरी कॉलिंग थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो बस अपने कामों के लिए था, मेरा भला हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं तो यहां तक सीमित था। मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैं एक दिन पता नहीं, मेरी गवाही है कि मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे इस देश से बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने अपना पासपोर्ट 2023 में बनाया, पिछले साल। कब? पिछले साल। मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं मैंने किसी देश में जाना है। वो तो परमेश्वर ने मुझे यूज किया, उसने कहा मैं तुम्हें पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। और जब मुझे एक ऑफर आया इंग्लैंड का, तो लोगों ने कहा पासपोर्ट हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा पासपोर्ट तो है ही नहीं। कहते क्या कहा? मैंने कहा हाँ, मैंने तो पासपोर्ट बनाया ही नहीं। फिर मैंने बनाया, ठीक है। और पासपोर्ट बनाने में मेरी बड़ी गवाही है। जानते क्या हुआ? मैं जब स्कूल पढ़ता था, आज से मैं 1996 में मैं 9th क्लास में था, या 95 में। कब? 95 में मैं 9th क्लास में था। तो फिर मैं 10th में हुआ ना जब, उसके बाद मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे फ्रैक्चर। हमारा घर सब कुछ उन्हीं से चलता था, सब कुछ ठीक था। वो टांगे शैतान ने तोड़ी थी। उन दिनों में इतना हजारों लाखों रुपया लग गया, लेकिन उनकी टांगे सही नहीं हुई। सारा पैसा खर्च होगा। एक बार तो ठीक हो गई, फिर शैतान ने तोड़ दी, रात को ऐसे मारकर पकड़कर। तो 10वीं में पढ़ रहा था मैं, 10th क्लास में, जब मेरी माँ ने बोला तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं स्कूल छोड़ दूंगा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मैं क्या करूंगा दुनिया में? मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ने में ठीक था, तो मैंने कहा मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तो माँ ने कहा घर में कुछ नहीं है खाने पीने को, सब खत्म हो गया है। तुम लोगों को एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हमने 7-8 महीने पढ़ाते रहे, जो कुछ था वो भी खर्च हो गया। अब मैं रो रहा था, लेकिन माँ ने कहा है, लाइक बच्चा था, मेहनत करूंगा, उनकी सुनूंगा। दूसरों की तरह बच्चा नहीं था मैं, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी वजह से ना मेरी 10th क्लास में मैं जा नहीं पा रहा था, काम की वजह से। मेरे पास फिर 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं था, सोचो, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई। उस जमाने में सब कुछ हो सकता था, सर्टिफिकेट चाहे BA का बना लो या +2 का बना लो, कोई भी बना लो, उस जमाने में। आजकल नहीं है। लेकिन याद रखना, मैंने तो बढ़ाया ही नहीं कभी, कोई भी गलत काम नहीं किया। जब मैंने पासपोर्ट बनाना था तो अनपढ़ का बनाते थे, क्योंकि मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था। और मुझे अनपढ़ का बनाना नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना लिखना आता था कि मैं तो इंग्लिश में भी कई चीजें अच्छे से कर लेता हूं। तो मैंने सोचा मैं अनपढ़ का बनाऊंगा तो बड़ी अजीब बात है ये तो। अब इन दिनों में सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे पढ़े लिखे का बनाना, वो भी बिना सर्टिफिकेट। और परमेश्वर ने बना दिया मेरा। कितना बड़ा परमेश्वर है ना। बिना सर्टिफिकेट के मेरा पढ़े लिखे का क्या बन गया। ये मेरी गवाही है। तो ये बातें मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूं?
आज, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सीखना बड़ा जरूरी है, यीशु मसीह उनके बीच में आया जो यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने मसीहा को, अपने राजा को वो मांग रहे थे प्रार्थनाओं में। जब यीशु आया, इतने बड़े बड़े उनके सामने काम करके दिखा दिए, सामने सामने अंधों की आंखें खोल दी। यूहन्ना सुसमाचार की बुक में एक जगह पर लिखा, 9वें अध्याय में, यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की जब आंखें खोली तो याजक लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तेरी आंखें किसने खोली? सच्ची यीशु ने खोली, सच्ची। उसके मम्मी डैडी से मिलकर बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमें ये बताओ, ये सच्ची अंधा जन्मा था, ये जन्म से अंधा जन्मा? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन किसने खोली? वो डरते थे यहूदियों से, इजरायलियों से। वो कहने लगे ये सियाना हो गया, इसी से पूछो, ये बता देगा। तो वो तो ठा यीशु मसीह का नाम ले रहा है। आपको बातें समझ आ रही? इतनी बड़ी चीजें देखकर भी इजरायली क्यों यीशु मसीह को समझ नहीं पाए? क्यों यहूदी समझ नहीं पाए? जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, व्यवस्था, रीति रिवाजों में लगा दी, अपनी उन चीजों में ध्यान दे दिया, ज्यादा वो रम गए रीति रिवाजों में। समझ आई? जिसकी वजह से वो सही यीशु को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। आज खुदावंद ने जो भेद बातें मुझ पर प्रकट की है, जैसे पॉजिटिव प्रेयर, प्रार्थना का सही मतबल, हम जो टीचिंग्स देते हैं यहां पर लोगों को, दुनिया को, तो शैतान नहीं चाहता दुनिया को यह समझ आए, मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या है समझ आए, क्योंकि इसका जो महत्व है वो बड़ा पावरफुल है। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? तो जितने भी इस समय लाइव जुड़े हैं प्रेयर पिलर्स में, तो वो लोग, क्योंकि अभी तो जुड़ रहे होंगे धीरे 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 ना, जैसे चाहे हम उनको बोला था मैंने, क्योंकि महान है ना, महान लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं लोग? महान होते। ऐसे में महान क्यों बोलता हूं? क्योंकि उनको समझ भी आ जाए और उनके लिए अंगीकार भी गलत ना हो। बोलो, अब देखना ये जुड़ने का काम, वो प्रेयर पिलर खत्म होने तक जुड़ते रहेंगे लोग। अगर हजारों लोगों ने कल सुना तो एक ही बार 7:30 बजे फटाफट जुड़ जाओ, लेकिन अभी भी धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे। कोई वो आज तरह, मम्मी देखना पापा जी आए प्रेम के नहीं आए अभी ऐसे चेक करने वाले होंगे। उधर कोई दूसरा आवाज, देखना आए कि नहीं आए अभी प्रेयर पिलर में पापा जी। ऐसा दिमाग है भाई, है? आप समझते हो मेरी बात कि नहीं समझते हो? जब ये प्रेयर पिलर्स परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर, भाई मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन जिसके साथ आपने जुड़ना है प्रार्थना ने, वो मनुष्य नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आप वफादार बनो, आप शरीर की चीज मत करो, आप आत्मा की चीज करो, ठीक है? तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि शैतान उस समय इजरायलियों को विश्वास करने नहीं दे रहा था, सही वाला। यीशु मसीह ने जो ज्ञान दिया वो उनके पास नहीं था। उनके पास रीति रिवाज, मूसा की व्यवस्था, ये रीति रिवाज थे। उसके बीच में कुछ आत्मिक बातें भी थी व्यवस्था में, लेकिन ज्यादा 25% आत्मिक बातें थी जो नए नियम में भी पूरी करनी थी, लेकिन 75% वो था जो अब नहीं करना था यीशु मसीह के आने के बाद। लेकिन यीशु मसीह जब उन्हें चीजें बता रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे। आज हम दुनिया में प्रचार करते हैं कि अभी पता नहीं मैं किन से मिला, 5-7 साल से प्रभु में चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप बंधनों को तोड़ते हो, आप शराबों को तोड़? हाँ जी। तो मैंने कहा, बोला कब से तोड़ रहे हो? 6 साल से तोड़ रहे हैं। बहुत आग लगाते हैं बंधनों के ऊपर फायर करके। तो मैंने उनसे पूछा, 6 सालों में टूटे नहीं?
आपके बंधन या आपके वो क्या कहते हैं उसको शराब, कहते नहीं अभी टूटे नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे से थोड़ी टूटने, उसको तो यीशु मसीह ने एक ही बार तोड़ दिया है, बंधनों को और श्रापों को। तुम कौन सी रीति रिवाज पकड़ कर बैठे हो? आओ तुम्हें पॉजिटिव प्रे कराते हैं, सिखाते हैं, ऐसे बोलो, धन्यवाद यीशु प्रभु तो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, अब मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े। ठीक है, जब आप मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, बाइबल में लिखा इसीलिए ताकि वो आपको जीवन दे। आपके ऊपर जितने शराब थे, कर्सेस थे, बंधन थे, सबको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। अब पॉजिटिव प्रेयर में हम क्या करते हैं? धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, आप मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, आपने अपना शरीर तोड़ाया, आपने मेरे बंधनों को तोड़ा, आपने मेरे श्रापों को खत्म किया, मैं बिलीव करता हूं, धन्यवाद आपने मुझे फ्री किया है। अब आप कौन सी प्रेयर कर रहे हो? पॉजिटिव प्रेयर, सही प्रेयर, राइट प्रेयर। और शैतान नहीं चाहता कि दुनिया को राइट फेथ, राइट प्रार्थना, राइट रिश्ता, राइट कॉन्फेस करना आए। लेकिन 3 दिन तक मैं आपको बड़ी सारी चीजें समझाऊंगा और प्रे करूंगा। मेरा फेथ है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आएगी। जितने यहां बैठे हैं, जितने ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आई डोंट नो कितने जुड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई डेटा सामने नहीं है, लेकिन जितने भी जुड़ेंगे आज वो सब शेयर करना मीटिंग को, खुदाबंद के लिए, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बोलना आज की मीटिंग सुनो, प्रेयर पिलर में आज जोड़ो। खुदा के दास ने कई चीजें सिखाई है, बेनिफिट्स होंगे आत्मिक, बड़े लाभ होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो राइट नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रार्थना करना। ठीक है, तो इस टेबल को थोड़ा सा आगे कर दो क्योंकि मुझे आगे आगे घूमना है खड़े रहकर। ठीक है, आप लोग भी खड़े हो जाओ, इसे थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा, या बस बस। ओके, तो रेडी हो जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ। चाहे बैठे बैठे रहो, बैठे रहो आप लोग, आपने नहीं खड़े होना, बैठे रहो, बस अपने हाथों को ऐसे करते रहना आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे करते रहना आपने। ठीक है, तो जितने हमारे साथ ऑनलाइन लोग हैं, सब अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। उसे विश्वास करो कि वो महान है, वो सामर्थ्य है जिसने शब्दों से, अपनी सामर्थ्य से इस आकाश को, पृथ्वी को बनाया है। अगर प्रेरितों की बुक 17 अध्याय में पढ़ोगे तो प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा बोलता है, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यशाया कहता है, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। तुम कौन सी बिल्डिंग, तुम कौन सी ऐसी जगह बनाओगे जिसने उसको रख सकोगे? क्योंकि वो इतना महान है, वो इतना ताकतवर है, वो सामर्थ्य है, वो जो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जो ताकतवर परमेश्वर है। यस यस यस, खुदावन तेरी जीवन शक्ति काम कर रही है, खुदावन तेरी सामर्थ्य तेरे लोगों में काम कर रही है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल के अंदर हमने देखा परमेश्वर के कामों को, कैसे वो समुद्र को धोबा करता है, कैसे अपने लोगों के लिए आसमान से 40 साल तक खाना उतरता है। सोच कर देखो उसकी सामर्थ्य को, सोच कर देखो उसकी ताकत को, कैसे मरे हुओं को वो जिंदा करता है, कैसे उसकी सामर्थ्य काम करती है। वो इतना ताकतवर है, वो इतना सामर्थ्य है। याद करो कलीसिया उस सामर्थ्य परमेश्वर को जिसने आपको अंधकार में से चुना है, जिसने तुम्हें अपने पास बुलाया है, इसलिए ताकि तुम्हें जीवन मिले, इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम हो, इसलिए ताकि तुम उसे जान पाओ,
तुम उसका अनुभव ले सको। इसलिए अपने मन को पक्का करो और अपने मुंह से उसका धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद दो उसको, अपने मनों में उसे जानो वो कितना सामर्थी है, वो कितना महान है, वो इस दुनिया को रचने वाला है, वो जिंदा खुदा है, वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर होने के बावजूद आपसे लगाव रखता है, आपसे प्यार रखता है, आपके ऊपर दृष्टि रखता है। आपको उसने चुना है। कलीसियाओं से विश्वास करो, उस सामर्थ्य को विश्वास करो, उस ताकतवर परमेश्वर को विश्वास करो, उस सामर्थ्य परमेश्वर को विश्वास करो। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। उसके वचनों में जो कुछ उसने कहा है वो कभी बदल नहीं सकता। उसके वचनों में जो कुछ उसने कहा है वो कभी बदल नहीं सकता है। उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए अपने विश्वास को पक्का करो, धन्यवाद करो, ये बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं चुना हुआ हूं। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा काम कर रहा है, मेरे में बुद्धि समझ बढ़ रही है, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। अब मैं शरीर में नहीं, शरीर की बातों में नहीं, खुदाबंद तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाला बन चुका हूं। यस खुदाबंद, तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं, तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं। अगर आप धन्यवाद दे रहे हो, बाइबल कहती जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, अगर तुम्हारी प्रार्थना कम है, तुम रख रहे हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, परमेश्वर मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। जैसे जैसे तुम ऐसे बोलते हो वैसे वैसे तुम्हारे साथ वो होता है। क्योंकि हम जो मुंह से बोलते हैं, जो परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, परमेश्वर उसे आपके लिए रिलीज करता है। वो सामर्थ्य है। जब हम अपनी इच्छा को खुदा के सामने रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार वैसे खुदा काम करना शुरू कर देता है। वो काम कर रहा है, उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है, तुम बदल रहे हो। ये प्रार्थना कुछ मिनट में आपके लिए करवा रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना करने का महत्व तुम्हें समझा रहा हूं। ये प्रार्थना भी जो हो रही है, ये स्पेशल हर उस इंसान के लिए हो रही जो वो प्रार्थना सुन रहा है, इस समय जो जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट प्रार्थना अभी हम सबके लिए, अभी आपके परिवारों के लिए नहीं है, आपके मेंबर्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात अभी आपके लिए कर रहा हूं। अगर बाइबल में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, जब हम बचे होंगे, जब हम बड़े होंगे, जब हम खुदा की इच्छा में चलने वाले होंगे, जब हमारे विश्वास से खुदा खुश होगा, जब हमें विश्वास करके खुदा की शक्ति को प्रकट करना आता होगा, तब हम अपने परिवार को भी बचा लेंगे, तब हमारा परिवार भी बदल जाएगा, तब हमारे लोग भी बदल जाएंगे। इसलिए आज सबसे पहले अपने आप को खुदा के सामने रखो। धन्यवाद खुदा, तेरी जीवन शक्ति मुझ में काम कर रही है। मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं, मुझे आपने चुना है खुदाबंद। आज तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी दृष्टि मुझ पर है, आप मुझ में काम का। तो तुम लोगों के पास इंटरनेट वालों का नहीं था नंबर,